तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक सूत्र जो होते हैं वो कैसे बनते हैं, समझ रहे हो। जैसे हम रिएक्शन पढ़ते हैं भी H2 + O2, उसके बाद में H2O बन गया, समझ रहे हो क्या। जैसे आज का टॉपिक है रासायनिक आवाज़ नहीं रासायनिक सूत्र का बनना। क्या है? रासायनिक सूत्र का बनना या बनाना। जैसे मान लो हम रिएक्शन कराते हैं H2 + O2, कोई सी भी रिएक्शन, ये छोटी है इसलिए इसका एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो इसके बाद में बनता है H2O। क्या बनता है? H2O। इसी प्रकार हमने रिएक्शन कराई Na + Cl2 की, तो ये बन गया NaCl, समझ रहे हो। इसी प्रकार हमने किसी और जितनी भी हम रिएक्शनें देखते हैं, जैसे मान लो N2 + H2 आफ्टर रिएक्शन बनी NH3। तो दिमाग में एक प्रश्न नहीं आता क्या आपके कि H2 और O2 से ये जो पानी बना है, जल जिसको कहते हैं, ये H2 ही क्यों बना है, ये H2O2 क्यों नहीं बना? आता है ना दिमाग में। और कईयों के आता है, लेकिन आप डरते पूछते नहीं हो। कर सर डांटे हैं, बार बार पूछे तो सर मारेंगे, डरते हो। इसी प्रकार मान लो ये NaCl है, तो ये NaCl जो है वो Na2Cl2 क्यों नहीं बना, ये NaCl ही क्यों बना? आता है क्या दिमाग में ये? तो आज हम ये सीखेंगे। और अगर आप ढंग से सीखोगे तो आप ऐसे उंगलियों पे बताओगे कि ये बनेगा। कैसे बताओगे? ऐसे जैसे मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो क्या। तो इसको ढंग से समझोगे तो 1 से लेकर 5 चैप्टर जो हैं आपके, यानी पाठ, आप हिंदी में क्या बोलते हो, उसमें सारी की सारी रिएक्शंस है वो इस पे ही डिपेंड है। आ रही है क्या बात समझ में? तो देखें, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 1 से लेके कम से कम, हाँ आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी आओ। कोई बात नहीं, आंट दो, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जल्दी बैठो। अगर पीछे आवाज़ ना आए तो कुर्सी लेके आगे आ जाना, बस जल्दी बैठो। बैठ जाओ। अब आज हमें जो चीज़ करनी है रासायनिक सूत्र का बनना। तो इसके लिए हमें 1 से लेके, कम से कम 1 से लेके 20 तक के जो एलिमेंट है कंटिन्यूअस, वो हमें याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियोन। यानी ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 नंबर तक जो आपकी आवर्त सारणी है, उसका पहला मेंबर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अब 11 नंबर पर आता है Na। 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम। 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। 14 नंबर पर आता है फॉस्फोरस, सल्फर। 17 पर कितना है? तो भूल कैसे रहे हो? अब चुप हो जाना, यही मैं बोल रहा हूँ। 17 पर 18 पर आएगा आर्गन, और 19 पर पोटेशियम, और 20 पर
अगर आप 20 तक इनको याद करते हो तो अपने 10वीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना काफ़ी है। वो बात अलग है कि जो 6th चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें सारी एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन अपने 10th तक अगर हमें इन 20 का सब कुछ पता है 20 के बारे में, तो हमारा जो सिलेबस है वो इसके ही अकॉर्डिंग है। आई बात समझ में? अब देखो, हाइड्रोजन नाम शुरू होता है H से, सिंबल भी इसका क्या है? H है। हीलियम He है। बस अपने को थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना है कि जो सोडियम है उसका नाम तो होता है SODIUM इंग्लिश में, और हिंदी में सोडियम होता है ना। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं गलती कि वो या तो इसका सिंबल लिख देते हैं S, जबकि S सिंबल जो है वो ऑलरेडी किसका है? सल्फर का है। किसका है? सल्फर का है। या फिर बच्चे क्या गलती करते हैं कि सोडियम है, S से लिखेंगे तो सल्फर हो जाएगा, फिर इसका हम कर देते हैं SO। दोनों ही क्या है? ये गलत है। तो सोडियम का सिंबल थोड़ा सा ध्यान रखना है, N से शुरू है। किसका है? Na थोड़ी है बेटा, सॉरी नाइट्रोजन। किसका? नाइट्रोजन का, सॉरी सोडियम का ही है। हाँ, सोडियम का जो है वो Na है, नाम S से शुरू हो रहा है। इसी प्रकार एक और आएगा इनमें पोटेशियम, ठीक है, नाम P से शुरू हो रहा है, लेकिन सिंबल जो है इसका क्या है? K है। ये ध्यान अपने को रखना है। अब देखो, हमें इन सब की बैलेंस ही पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? हिंदी में तो बोलते हो आप इसको संयोजकता, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो बोलते हैं बैलेंसी। क्या बोलते हैं? तो आप इंग्लिश वर्ड पे ध्यान ना दो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। तो बैलेंसी जो होती है वो हमें इन सब की क्या होनी चाहिए? पता। अभी तक आपको इनकी बैलेंसी पता नहीं है, झूठ मत बोलना, नहीं है ना? नहीं है। अब हम इनकी बैलेंसी ऐसे उंगलियों पे बताएंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। और अगर आपको बैलेंसी पता है, हर तत्व की बैलेंसी, एलिमेंट की बैलेंसी पता है, तो आप उसके फॉर्मूले भी बना सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहला मेंबर कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ये 1 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 1 है। और इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हर तत्व के पास में क्या होती है? कक्षाएं होती है। क्या होती है? कक्षाएं होती है। जैसे मान लो बीच में तो इसका न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? प्रोटॉन, जिसको P से लिखते हैं, और वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव या धनात्मक होता है। और एक इसके पास में क्या होता है? न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होता है, ना उस पर पॉजिटिव होता है ना इस पर, ठीक है। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इस प्रकार कक्षाओं में या सेल में। इनको क्या बोलेंगे? कक्षा। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे इसको सेल। क्या बोलेंगे? सेल। अब इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो होता है एक फॉर्मूला 2n² पर निर्भर। इलेक्ट्रॉन भरने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2n²। क्या होता है? 2n²। यानी यहाँ पर जो n है वो कक्षा की संख्या। क्या है? कक्षा की संख्या, यानी नंबर ऑफ सेल।
नंबर ऑफ सेल। जैसे मान लो ये 1 नंबर कक्षा हो गई इसकी, ये इसकी 2 नंबर, और ये इसकी 3 नंबर, और ये इसकी कितनी नंबर हो गई? 4 नंबर कक्षा हो गई। अब इनको बोला जाता है के, एल, एम और एन। रिप्रेजेंट किससे किया जाता है इनको? के, एल, एम, एन। अब हम बात करें कि के में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो के इसकी कितनी नंबर कक्षा है? 1 नंबर। एल इसकी 2 नंबर, एम इसकी 3 और एन इसकी 4 नंबर है। तो अगर हम के की बात करें तो इस फॉर्मूले को यूज करें तो 2, और के की बात करें तो एन की जगह कितना आ जाएगा? 1। ये इसकी स्क्वायर कितना हो गया? 2। ये 2 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 को 1 से तो 1 ही आता है, तो कितने आ गए? तो यानी एल में कितने आ सकते हैं? सॉरी के में कितने आ सकते हैं? 2, क्योंकि के 1 नंबर कक्षा है। 1 हमने एन की जगह यूज किया क्योंकि एन क्या है? कक्षा की संख्या भी, वो कितने नंबर है। इसी प्रकार हम अगर बात करें किसकी? एल की, वो कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर है। तो 2 एन की जगह 2 रखा और ये स्क्वायर हो गया, तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। तो एल में कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन? इसमें 2 और इसमें 8। इसी प्रकार हम एम और एन की, अब जैसे हम एम का करना चाहिए कितने आने चाहिए? मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने आने चाहिए? तो एम के लिए हम क्या करेंगे? ये 3 नंबर पर है तो 2 एन की जगह 3 स्क्वायर कितना आया? समझ आया? तो इसमें कितने आने चाहिए? 12। हाँ 9 और कितने हुए? 18 आ गया समझ में? इसी प्रकार हम क्या करेंगे? एन का भी निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला कह रहे हैं कि पहले में कितने आने चाहिए? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में ये, और चौथे में ये क्या कह रहे हैं? जो चौथे पर कौन है? एन है। कितने आने चाहिए? करके देखो। हैं? ठीक है, निकाल लिया। कितने आने चाहिए? 32 आने चाहिए इसके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर एक रूल फॉलो होता है, जिस रूल को आप हिंदी में तो बोलते हो अष्टक नियम। क्या बोलते हो? अष्टक नियम। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्टेट रूल। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। और अष्टक संस्कृत का शब्द है और इसका मतलब होता है 8। क्या होता है? 8। यानी ये रूल क्या कहता है कि के में जो है 2, 8, 18 और 32 आपने निकाल लिए, बट आपको 8 से ज़्यादा नहीं करने, 8 से ज़्यादा नहीं करने। जैसे मैं बात करूं सोडियम की, किसकी बात करूं मैं? सोडियम की बात करता हूं। ये एक बार कर दूं मैं, समझ आ गया ना? अगर मैं बात करूं किसकी? सोडियम की, तो सोडियम कितने नंबर पर है? 11 नंबर पर है। तो ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसकी पहली सेल हो गई जिसमें कितने आने चाहिए? 2। और ये इसकी दूसरी सेल हो गई जिसमें कितने आने चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए और बच गया कितना इसके पास? अब 1 रह गया। तो वो बचा हुआ किस में आएगा? अगली सेल में चला जाएगा 1।
आगे बात समझे। तो दो पहली में 2 ही आने चाहिए, दूसरी में 8 आने चाहिए, लेकिन तीसरी में कितने आने चाहिए थे? 2n² के अकॉर्डिंग 18। कितने आने चाहिए थे? 18, लेकिन 18 है, बचे ही नहीं। इसके बाद एक बचा है, तो वो एक लास्ट वाली में आ गया। आ गया। अब अगर मान लो मैं कैल्शियम की बात करूं, किसकी बात करूं? कैल्शियम की। तो कैल्शियम जो है वो कितने नंबर पर है? 20 नंबर पर है। यानी इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कितने हैं? 20। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन को भरूंगा तो ये इसकी पहली है, उसमें कितने आ गए? ये इसकी दूसरी कक्षा है, कितने आ गए? 8 आगे। यानी 2 पहली में आ गए और दूसरी में कितने आ गए? 8। बच गए कितने? बच गए कितने? 10 बचे हुए हैं ना अभी। और ये इसके अकॉर्डिंग 2n के अकॉर्डिंग है। दूसरे में तीसरे में कितने आने चाहिए? 18 आना चाहिए ना। और 10 बचे हैं। तो अब हम जो अगली कक्षा है उसमें 10 नहीं लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 10 लिखेंगे तो ये क्या कह रहा है कि 8 से ज़्यादा नहीं बनने, 8 से ज़्यादा नहीं बनने। ठीक है। तो मान लो हमने इसकी तीसरी कक्षा के अंदर 8 भरे, 2 में 2 8 और 18, और मैंने तो ये लिखाया था बेटा, ये लिखाया था ना, ये KLM और N है। यानी इसमें ये 2n² जो फॉर्मूला ये कहता है कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात माने तो कैल्शियम का जो हम देख रहे हैं 2 8 और 10 तीसरे में आ जाने चाहिए, क्योंकि तीसरे की कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी कितनी है? क्षमता कितनी है? 18 है, तो है 10 ही, तो 10 तो आने चाहिए। लेकिन यहाँ फिर ये अड़ जाता है कि ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा रूल देख लो। क्या कहता है ये? हाँ, ज़्यादा नेतागिरी नहीं, ये रूल है 8। यानी आप 8 8 पहले में तो 2 आने ही है, पहले का तो रूल भी 2 का है और 2 आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद क्या करना है? वो कह रहे हैं 8 8 8, चलो ज़्यादा होशियारी नहीं, क्या करो? 8 8 करो। वो 2n² का रूल जो है वो अपने जेब में रखो। आपको करना क्या है? 8 8। तो ये क्या करेगा? 2 और 8, ये तो 8 वाला रूल चल रहा है अभी तक। अब यहाँ 10 बच गए, लेकिन वो क्या कह रहा है? तो यहाँ 8 ही देने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बच कितने गए? 2 2 अगली वाले में भेज दो। 2 ये इसमें आगे। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? कैल्शियम का 2 8 8 कितना हो गया? 2। यानी 8 के बाद लास्ट वाले कक्ष में भेज दो आप। आई बात समझ? इसी प्रकार अगर मैं बात करूं पोटेशियम की, किसकी करूं? पोटेशियम की। तो पोटेशियम के पास में कितने हैं? पोटेशियम के पास कितने हैं? 19 है। तो 2 पहली में हो गए 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 और 8 हो गए। बाकी कितने बच गए? 9। तो इसमें भी क्या जाएंगे? अब 9 के 9 आएंगे क्या इसमें? क्या करेंगे? 8 करके इसको क्या कर देंगे? ये एक रफ होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है किसकी बन गई? पोटेशियम की बन गई। आया क्या? अष्टक रूल समझ में क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अब आप उंगलियों पे बताओगे। अगर आ जाए आपके प्रश्न, आवाज़ नहीं बेटा, प्रश्न आ जाए कि क्लोरीन का प्रतीक लिखिए, तो क्या होगा? Cl। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए, तो आपको तुरंत ये तो देखो याद करना पड़ेगा भी ये कितने नंबर पर हैं।
ठीक है, ये एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक तो आपको याद है होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे प्रश्न आ गया कि क्लोरीन का प्रतीक लिखिए और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बताइए, तो इसका आप प्रतीक तो क्या लिख दोगे, क्लियर। और आपको इसने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है तो आप तुरंत दिमाग लगाओगे, 17 नंबर पर है और 17, तो कितने हो गए, 2 अरे कैसे आएगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो, कितने नंबर पर है ये, 17 पर है, तो 2 8 और 7, 2 8 है, हो गया, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन है तो और उठा लो इसमें से, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको आ गया ना, और एटॉमिक यानी परमाणु संरचना भी आपको बनानी आ गई, किसी की भी आ जाए। जैसे मान लो एक पर्सन मैं बताता हूँ कि ये कहते हैं कि फ्लोरीन, यहाँ साफ कर दूंगे इसको, मान लो वो आपको छोटा सा एक क्वेश्चन दे देता है कि फ्लोरीन, आवाज नहीं, फ्लोरीन का प्रतीक लिखो, इसकी परमाणु संरचना, आवाज नहीं, संरचना व इलेक्ट्रॉनिक, शॉर्ट में लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखिए। क्या पूछा इसने कि फ्लोरीन का प्रतीक लिखो, तो तुरंत दिमाग आ जाएगा फ्लोरीन का प्रतीक क्या है। तो आपका उत्तर कैसे दोगे, सबसे पहले हेडिंग डालोगे उत्तर की और फिर लिखोगे प्रतीक एफ, प्रतीक एफ, पहली चीज हमने बता दी। फिर देखो क्या पूछा इसने, परमाणु, तो आप दूसरी हेडिंग डालोगे उत्तर में परमाणु संरचना फ्लोरीन की परमाणु संरचना। फिर आप बनाओगे सबसे पहले इसका केंद्रक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। फिर बनाओगे इसकी पहली कक्षा, बनाओगे, फिर बनाओगे इसकी दूसरी। तो आपको पता है कि फ्लोरीन कितने नंबर पर है, कितने पर है, 9 पर। तो पहले में आप लिखोगे 2, दूसरे में बचे कितने, 7, वो दूसरे में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, दूसरे में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, तो ये लो, दूसरे में कितने आ जाएंगे, तो 7 और 2 9, यानी ये इसकी के और ये इसकी एल है। एम और एन को बनाने की जरूरत नहीं है, बनाने से फायदा क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। और बनाना चाहो तो ये खाली छोड़ के आनी है, अगर बनाना चाहो तो खाली छोड़ के आनी है, समझ रहे हो बात को। तो हमने दूसरी चीज भी बता दी इसको, परमाणु स्ट्रक्चर भी बता दी कि ये लो जी, कहाँ काटोगे, काटो नंबर, ठीक है। उसके बाद में तीसरी चीज इसने क्या पूछी है, तो आपकी अगली हेडिंग होगी फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिख दोगे, 2 7, ये लो, काटो जी, कहाँ काटते हो नंबर, क्लियर है। देखो अब आगे संयोजकता। अब मेन हमें क्या देखना है, संयोजकता। क्या देखना है, संयोजकता, ये मेन चीज है। ये क्या है, मेन चीज है, जो जिस
इसके ही अकॉर्डिंग फॉर्मूले बनते हैं। आई बात समझे क्या? अब जैसे मैं बात करूं किसकी, हाइड्रोजन की, सबसे पहले कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन एक है, तो ये जी इसका केंद्रक और ये इसकी पहली कक्षा, ये लो जी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें मैं आपको सीधी सी ट्रिक बताता हूँ संयोजकता याद करने की, शायद और बुकों में ऐसी ट्रिक ना हो, तुरंत पकड़ लेना, नाम लेते ही आप संयोजकता बताओगे तुरंत, और ये और कहोगे पूछो सर किसकी पूछनी है, समझ गए? थोड़ा सा दिमाग लगाना कि अगर जो बार वाली कक्षा है, बाहर वाली कक्षा है कि कौन सी, बाहर वाली कक्षा। अब वो बाहर वाली कक्षा किसी की भी कौन सी भी हो सकती है। हाइड्रोजन की बाहर वाली अब ये है, बाकी तो खाली है, यानी लास्ट वो कक्षा जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हो वो उसकी बाहर की कक्षा होती है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सोडियम की करते हैं, या आप जो भी बोलो, ये मत सोचना सर एक ही बता रहे हैं, अगर आपको और बोलना है तो बोल दो। जैसे मैं बेरेली इसकी बोरोन की बात करूं, किसकी बात करूं, बोरोन, हाइड्रोजन की होगी, और मैं बोरोन की बात करता हूं तो आपको तुरंत पता चलना चाहिए पहले तो बोरोन कितने नंबर पर, 5, कितने नंबर पर है, 5। तो आप क्या करोगे, ये लो जी इसका केंद्रक, ये इसकी पहली कक्षा जिसमें क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, और ये लो जी इसकी दूसरी कक्षा जिसमें कितने बच गए, 3 बच गए, कहीं भी लिख दो 3। ये लो जी हो गई बोरोन। अब मैं बात करूं हीलियम की, किसकी बात करूं, कंटिन्यू करते हैं चलो, फिर मैं बात करता हूं हीलियम की। तुरंत पता होना चाहिए कि हीलियम कितने नंबर पर है, 2 पर है। तो ये लो जी इसका केंद्रक, और ये लो जी इसकी पहली कक्षा जिसमें 2 आने चाहिए, 2 ही इसके पास है, ठीक है, बाकी खाली है, बनाओ चाहिए। आ रही है क्या समझ में बात? तीसरी लिथियम कितने नंबर पर, 3। ये लो जी इसका केंद्रक, और ये लो इसकी पहली में 2 आनी चाहिए, 2, 1 बच गया, वो अगली में चला जाएगा जी, यानी ये इसकी के और ये इसकी आ रही है बात समझ में? उसके बाद में अगर मैं बात करूं बेरिलियम की, ये लो जी बेरिलियम कितने नंबर पर, 4 पर। तो ये लो जी इसका केंद्रक, और ये इसकी के जिसमें 2 आ जाती है, और ये लो इसका अगला जिसमें आनी तो चाहिए 8 पर बची, इसके पास 2 ही है, तो 2 आ गई। आई बात समझ में? आ रहे क्या अभी तक है? इसके बाद बोरोन तो ये हो गया, 1 नंबर वाला हो गया, 2 नंबर वाला हो गया, 3 नंबर हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब बारी किसकी आई, कार्बन की, जो कितने नंबर पर है, ये लो जी कार्बन भाई साहब की, ये इसकी पहली में 2 और इसकी दूसरी में 4 फिट हो जाएगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 8 की है, तो 4 ही है, ये तो हो ही जाएगी, इसकी हो गई। अब देखो नाइट्रोजन, सारा नहीं बताऊंगा, जहां तक समझना है वहां तक बताऊंगा, क्या चीज समझाना चाहता हूं। नाइट्रोजन कितने पर है, कितने पर है, 7 पे। तो ये लो जी नाइट्रोजन की ये हो गई इसकी 2, बच गए कितने, 5। तो 5 इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी, वेरी गुड, 1 2 3 4 5 हो गए, हो गए। अब वो जो ट्रिक की बात कर रहा था ना मैं, अभी हमें पता नहीं चला कि इसकी संयोजकता कितनी है, अभी तो एटॉम परमाणु संरचना ही भर रहे हैं, पता किसका करना है हमें, संयोजकता। अब वो ट्रिक जो मैं बताऊंगा आपको कि अगर, हाँ, अगर बाहर वाले कक्षा में यहां से पहली स्टेज
4 के बराबर हो। अरे रुक, भाग रही है तू। 4 के तो एज इट इज 4 कितनी रहेगी बताऊंगा। इसको फॉलो भी करेंगे हम इस पे, इस रूल को। और अगर दूसरी कंडीशन 4 से कम हो, एक बार रुक जा बेटा, छोटी को पहले, कम हो तो भी एज इट इज, जैसी होगी उतनी, यानी उतनी। मैं यहाँ एक बार लिख रहा हूँ उतनी ही, समझ गए। और तीसरी कंडीशन है अगर 4 से ज्यादा हो तो क्या करना है, 8 से माइनस करना है, यानी घटाना है, माइनस करना है। अब देखो पता करते हैं संयोजकता। एक बार बताती ही सारी आप नाम आती बताओगे, ठीक है जी इसकी इतनी है। देखो हाइड्रोजन में देखो कितनी है लास्ट वाले, इसका लास्ट ये है 1 है, तो ये 1 किसके कम है, 4 से क्या है, तो उसकी उतनी होगी जितने इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, कितनी होगी, अरे समझे। इसी प्रकार हम किसकी बात करें, हीलियम जिसका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बार वाला यही हुआ, के ही हुआ इसका बार वाला, तो LMN में तो कुछ है ही नहीं, तो इसका बार वाला ये माना जाएगा। तो इसमें कितने हैं, 2 4 से कम है तो उतनी, यानी फिर कितनी रहेगी, समझ आ रहा है। तो फिर थोड़ा सा स्माइल करो, समझ आ रहा है। हाँ अब देखो 3 नंबर, आवाज नहीं, 3 नंबर लिथियम कितने नंबर पर है, 3। तो ये पहली कक्षा में 2, और अब इसकी बार वाली कक्षा कौन सी होगी, ये होगी ना L। वेरी गुड, कौन सी होगी, L होगी। और L में कितने हैं, 1 कितने से कम है, तो कितनी रहेगी, वेरी गुड। अरे समझे, थोड़ा सा भी अगर समझ में ना आए तो मैं हूं यहाँ, डरना नहीं है। आगे देखो फिर क्या है, बेरिलियम। चलो कंटिन्यू कर रहे हैं ना। बेरियम कितने पर, ये हमने तैयार कर रखी है इसकी रूपरेखा सारी। तो अब इसके बार वाला कौन हो गया, L हो गया ना। L में कितने हैं, 4 से कितने होते हैं, 2, सॉरी कम होते हैं 4 से, तो उतनी रहेगी, यानी है आ रहा है मतलब, ठीक है। इसके बाद में मैं अब बात करता हूँ नाइट्रोजन की, एक बार किसकी, नाइट्रोजन। इसके बाद में वैसे आ तो रहा है, कौन है, बोरोन आ रहा है। तो इसमें भी 3 आ रही है लास्ट वाली में, 4 से कम है तो एज इट इज रहेगी 3 ही। कार्बन की 4 है, 4 के बराबर है, तो 4 के बराबर है तो कार्बन की वैलेंसी आपको वैसे भी याद है कितनी होती है, 4 वैसे होती है, ठीक है। तो इसकी भी क्या रहेगी। अब हम बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजन। यहाँ से पंगा, अब इसकी कंटिन्यू है, इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, 4 है, यहाँ तक है कंटिन्यू। क्या चलेगी, इसकी तो चलेगी 1, और इसकी क्या चलेगी, हीलियम की 2, लिथियम की थप्पड़ खाएगी 1, और बेरिलियम की 2, बेरिलियम 3, बेरिलियम की कितनी, ठीक है। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया, कार्बन तक हाँ कार्बन की 4 है। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो नाइट्रोजन की कितने, 7 है ना, रुक जा बेटा, 2 हो गए, 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 आ रहे हैं, यानी 5 जो है वो अगर 4 से ज्यादा हो तो 8 से क्या करना है, तो 8 माइनस 3 बराबर, सॉरी 8 माइनस 5 बराबर, तो नाइट्रोजन की जो संयोजकता होती है वो 3। अब ये ट्रिक आई क्या समझ में, अब सबकी हो जाएगी। चलो लास्ट वाली कैल्शियम की देखते हैं, किसकी, कैल्शियम की देखते हैं।
तो अब आपको स्ट्रक्चर बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको आ गया, जैसे कैसे, कैल्शियम कितने नंबर पर है, तो ये लो 2, 8, 8 और 2, लास्ट वाले में कितने हैं, तो अब वो चित्र बनाएंगे तो देखने की जरूरत नहीं, सीधी इलेक्ट्रॉन में 2 आ गया, 2 किससे कम है, तो क्या आ जाएगी, आ गई संयोजकता, आ गई ना, तो सब कुछ आ गया बेटा। रुको, अब क्या ये जो संयोजकता होती है ये प्लस में या माइनस में भी होती है, समझ गए। जैसे कैल्शियम की +2 होती है और क्लोरीन की अगर 1 होती है तो वो माइनस में होती है। क्लोरीन की 1 होगी क्योंकि क्लोरीन के पास 17 है, तो इलेक्ट्रॉन बिना 2, 8 और 7 हुआ, 7 ज़्यादा है तो 8 - 7 है 1। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होगी, 1, और ये माइनस में होती है। तो 10th तक आपको माइनस प्लस का लफड़ा में जाना ही नहीं है, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि इसकी 2 है या इसकी 3 है। आई बात समझ में। अब देखो फॉर्मूलों में ये संयोजकता काम कैसे आती है। सर आज मेरे कोई काम है इसलिए मैं जल्दी से आ जाऊँ। मेरे भी काम था लेकिन मैं पढ़ाने आया हूँ ना। जैसे मान लो हम बात करें NaCl, क्या नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड, इंग्लिश मीडियम सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें 2 चीज़, एक तो Na है और एक क्या है Cl। अब तुरंत आप दिमाग लगाओगे कि Na11 है, 2, 8 है 1, इसकी संयोजकता कितनी, 1। कैल्शियम तुरंत दिमाग लगेगा, 2, 8, 17 पर है तो 7, तो 8 - 7 है 1, तो इसकी भी कितनी होगी संयोजकता, 1 होगी ना। अब फॉर्मूले बनते समय ये जो संयोजकता है इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, यानी ये संयोजकता इसके साथ जुड़ती है और इसकी संयोजकता, लेकिन दोनों की क्या है, सेम है, बराबर है, एक को लिखने की जरूरत ही नहीं। तो ये फॉर्मूला बन गया NaCl। अब आप इसको अगर ऐसे लिखोगे कि Na की 1 होती है तो इसकी 1, Cl की भी 1 है, इसको इधर लिख दें, तो 1 को लिखने का मतलब ही नहीं होता। तो ये क्या हो गया, NaCl हो गया। इसी प्रकार कोई और फॉर्मूला जो आपके दिमाग में आ रहा है? एक चीज़ और देखो, और बताता हूँ। इसी प्रकार आपको जो है कुछ और मैंने चीज़ लिखी है, ठीक है, जिसकी संयोजकता आपको आनी चाहिए। जैसे ये क्या है, सिल्वर, क्या है, सिल्वर। इसकी क्या होती है, प्लस में, यानी लिखा कुछ नहीं है, इसका मतलब कितनी है, 1। ये क्या है, ये है क्या, अरे हाइड्रोजन, हिलियम, बेरिलियम, तो ये रहा। ये क्या है, बेरियम। ये क्या है, बेरियम। तो बेरियम की जो संयोजकता, हाँ 2 होती है, प्लस माइनस का मतलब नहीं है आपको, कितनी होती है, 2। इसके बाद में जिंक बहुत सी रिएक्शनों में आता है, ZnSO4 कई जगह आता है, तो Zn की कितनी होती है, 2। वो प्लस माइनस आपको नहीं जाना है इसमें। ये कौन है, कॉपर, बहुत बार आता है। ये कौन है, ये तो हो गया आपका जिंक, ये हो गया आपका कॉपर, ये हो गया आपका मैग्नीज, ठीक है, ये हो गया आपका फेरिक है या फेरस, फेरस है। और अगर फेरिक हो, क्या हो, फेरिक हो तो Fe3 हो जाएगा, यानी फेरिक की तो 3 हो जाएगी और फेरस की 2। इसके बाद में Pb क्या है, लेड यानी शीशा, क्या है, शीशा, इसकी क्या होती है, 2। ये क्या है, मरकरी, ये क्या है,
मरकरी। और ये क्या है? तो फिर ये क्या है? ये ब्रोमीन। और ये बताओ फिर। ये सोना है सोना, वेरी गुड। ये क्या है? सोना। और इसकी भी एक होती है सोना यानी गोल्ड। समझ गए क्या? तो ये आपको पता होना चाहिए। कुछ इनकी आपने निकाल ही ली, ठीक है, क्योंकि ये 20 के बाद है। जो इम्पोर्टेंट है, जो आपकी रिएक्शंस में आते हैं, ये नोट कर लो। इसके बाद रुको एक मिनट। OH, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड की माइनस यानी एक होती है, ठीक है। ये पूरा लिखा जाता है OH, जिसको बोला जाता है हाइड्रोक्साइड। इसके बाद में ये क्या है? सल्फेट। लिख लो अगर कंफ्यूज है तो। क्या है ये? सल्फेट है। और इसका है 2 होती है। इसकी कितनी होती है? 2। अब ये SO3 है, ये है सल्फाइड। ये क्या है? सल्फाइड, यानी इसकी भी 2 होती है। अब वो खाली S है, ये होता है सल्फाइट। सल्फाइट। ये क्या होती है? नाइट्रेट, ठीक है। ये कार्बोनेट। ये क्या होता है? जिसकी एक होती है, इसकी भी एक होती है, ठीक है। अगर सीधा माइनस लगाए, कुछ संख्या नहीं है, तो मतलब क्या हुआ? 1। और अगर किसी के प्लस में संख्या नहीं है, उसकी भी क्या है? 1 है। जैसे यहाँ प्लस में है तो ये 1 ही है, इसका मतलब। समझ आ रही है क्या बात? इसका नाम है अमोनिया। क्या नाम है? अमोनिया। और ये क्या है? अमोनियम। ये क्या है? और ये है परमैंगनेट। परमैंगनेट, MnO4। तो ये संयोजकता भी आपको पता होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो देखो, अगर आपको इन सब की संयोजकता निकालनी बता दी मैंने, बताया, नाम लिया और तुरंत बता दोगे ना? हाँ, वेरी गुड। इसके अलावा इनकी भी आपको पता होनी चाहिए, जो लिख दी मैंने। समझ गए क्या? अगर ऐसे समझ में ना आए तो ये OH का मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? 1। SO4 है, इसकी संयोजकता कितनी है? 2। SO3 है, इसकी संयोजकता कितनी है? 2 कितनी है? तो इस प्रकार लिखिए। इधर इनकी लिखिए। कौन सा? परमैंगनेट, ठीक है। और ये जब आपको याद है, देखो ये इनकी तो आपको करनी ही पड़ेगी, और तरीका बता दिया मैंने कैसे निकलेगी, तो रटना नहीं है। समझ आ गया? कल इनसे संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप खुद बनाओगे। मैं तो खाली उनकी हिंदी लिखूँगा। हाइड्रोजन से क्लोरीन ने क्रिया की, हाइड्रोक्लोरिक बना, सारे आप लिखोगे अगर आपने सीख लिए हैं तो। समझ गए? तो आज इतना ही, बाकी